बस इतने ही समय तक के लिए तुम यहाँ महारानी थी। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, आपने तो दे दिया, आपके लिए मैं आती हूँ। पार्वती ने सिंहासन से छोड़ दिया और कहा कि मूर्खा, दिखा दी ना तुमने अपनी असली, क्या हुआ ब्राह्मण के साथ रहते हुए है तो तू एक राक्षसी ना। तूने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। ठीक है, मैं उनके वचन को मिथ्या तो नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं इस लंका को श्राप देते जा रही हूँ कि जैसे मैं और मेरे पति के इस लंका पर राज नहीं कर पाए ना, कोई भी इस लंका के सिंहासन पर एक क्षण राज नहीं कर पाएगा। अपने ही कुल के भेदी की वजह से वो मारा जाता है, कभी भी चैन से नहीं जिएगा इस लंका में जो भी राजा। इतना क्या पार्वती जी अंतर है। ये सिवड़ी किसी व्यस्त है भैया, व्यस्त तो विसर्वा ने कहा एक काम करो, चला रहे हो तुम्हें यहाँ रोकते बच्चों के साथ। नहीं धीमे सांस दे दे, मैं हमने की भैया धीमे सांस। तो क्या था जब पार्वती जी हिमालय पे पहुंच गई कैलाश पर कि देखो पार्वती आज तुम दुखी हो ना, मैंने कहा कि इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा फिर से महल बनवा देंगे, लेकिन पार्वती जी के सच्चाई समझ में आ गई। क्योंकि बोले ना ये भी कहा था कि मैं भाग्य विधाता तो हूँ, लेकिन जब भाग्य विधाता के भाग्य में नहीं है सोने को महल में तुम ला सकते। समझाने की कोशिश की थी, लेकिन समझ में नहीं आई। आज बिना समझाए समझ में आई। माता ने कहा कि नहीं, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा महल भी आ गया, मेरी आत्मा तो पहले से ही आ गया, मेरा घर भी आ गया। मैं गणेश शादी के लिए कमरे लेके गई। इस सारे मेरी बच्ची भूत प्रेत के साथ ये काकर बिच्छू सांप ये सब मेरे बच्चे तो हैं। वो कमरा करके ढूंढने से गड़े से और काट के उनका मुझे नहीं छोड़। और जो बाबा केसरी का पुत्र, उससे केसरी ने पता क्या कहा, क्योंकि नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि अगर शंकर जी यहाँ आ जाए तो पार्वती जी को श्राप काम आएंगे। तो वो शंकर जी को लेने भी गए, तो शंकर जी को तो लेके नहीं आ पाया, फिर से पार्वती जी का श्राप और लेके आ गया कि इसके बाद जब तू किसी दूसरी स्त्री पर दृष्टि डालेगा तो वही तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगी। पता है रावण बुराइयां तो ये एक सबसे बड़ी बुराई है सीता जी वाली, बाकी सब अच्छा है। और इस बुराई की वजह से उसको कोई अच्छा नहीं। जब रावण बच्चा था तो कहीं पर यज्ञ हवन हो रहा था, खेल निकला हुआ था, कुछ स्त्री लोग आपस में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करके उन्होंने गाय को लिया
बांधा, उसको पूजा, खिलाया और उसी यज्ञ में बलि दी। रावण की ये बात बर्दाश्त नहीं। रावण ने तोड़े डंडे, उन ऋषियों की इतनी पिटाई लगाई, इतनी पिटाई लगाई, वो बात रावण के पिता तक आ गई और रावण के पिता ने रावण पर मारा। तो रावण ने सिर्फ एक ही बात पूछी कि पिताजी मेरा दोस्त है, जिस गाय की अपनी मां कहते हैं उसको बलि दे दीजिए। शिव जी की तुरंत समझ में आ गई इस बात, लेकिन उनके पिता का समझ में। शिव जी ने तुरंत हरि नारायण से कहा, याद किया और कहा कि नारायण इंद्र से कहिए कि गौ बलि पर भोग लगाया जाए। उस दिन के बाद से यज्ञ में गौ बलि पर भोग लगा। इसमें श्री रावण को क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था, इसलिए गौ बलि थी क्योंकि गाय सबसे पवित्र। लेकिन ये अंश कि जिसको हम मां कह रहे हैं उसे बलि कर रहे हैं। अरे बलि देनी है ना, तो प्रभु के नाम को छोड़ दो। जरूरी है कि वो कर ये करो, आपको पुण्य मिल रहा है पाप। तो उस दिन पहली बार रावण को मारा, उनके पिता ने बहुत मारा और इसकी वजह से वो रावण की जो माता थी ना, वो रावण को अपने पिता के घर ले गई वापस। और वहीं पर फिर वो उनके परिचय पले बड़े और इसी वजह से रावण में, कुंभकर्ण में और शूर्पणखा में राक्षसी गुना आराम से आएगा। देखिए क्योंकि तारों का जाल अच्छा है इसलिए वो मना कर रही है। तो ऐसा कर्म से साफ हो, लेकिन वैसे वो जिसको राम ने माना दशानन, और जैसे कि महिरावण दशानन से बहुत ऊपर था बल में, वैसे एक रावण और था, पता कौन? रामायण के 24 लाख प्रतिशत। या कहीं से भी कोई भी कथा उठा सकता है, आप कहां से ढूंढने जाएंगे? एक सहस्त्रबाहु रावण था जिसको पता किसने मारा था? सीता ने। सोच में पड़ गए होंगे कि एक रावण का मारा हनुमान ने और दूसरा रावण मारो राम ने और तीसरा रावण किसने मारा? सीता जी ने। जब सहस्त्रबाहु रावण को ये पता चला कि राम ने दशानन को मार दिया है, तो सहस्त्रबाहु को बहुत क्रोध आया। उसके हजारों बहुत बलशाली, ये दशानन था, इसके 10 सिर थे और उसके 1000 भुजाएं। उसने राम जी को ललकारा और जो राम जी के सुग्रीव, जामवंत, नल और नील वानर सेना, उनने हल्के में ले लिया उसे। और जैसे वहां युद्ध चालू हुआ, वैसे ही शिव जी ने
पार्वती जी से कहा उमा अब तुम्हारे जाने की बारी है। मेरे जाने की बारी क्यों? मेरे जाने की। लक्ष्मी और सरस्वती और देवियां भगवती की अंश, परंतु स्वयं भगवती सती पार्वती उमा जो जड़ है, और ये सब वृक्ष की पेड़ पत्ते और लताएं। राम में और सहस्त्रबाहु राक्षस में युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने पहचान लिया कि अरे अब क्या, यहाँ कुछ गड़बड़ क्योंकि जब वह अपने सहायक छोड़ता है ना तो राम जी पर भारी पड़ रहा है। मगर क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि हम क्यों ना कमजोर लगे, पर सामने वाले को अपनी कमजोरी दिखानी नहीं चाहिए। हाँ भी हो और क्षत्रिय का धर्म उपदेश करना है, ब्राह्मण उपदेश के द्वारा न्याय करता है, परंतु क्षत्रिय तलवार से। इसीलिए नारायण ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। जो राजा होते थे क्षत्रिय ही होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उनको न्याय करने का अधिकार नारायण ने दिया तलवार से। जहां माला से काम नाम लगे तहां तलवार उठाए ले, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करते छे। और असली राजा कौन है? चक्रवर्ती सम्राट कौन है असली? नारायण, क्योंकि वो एक चक्रधारी है। और जितने भी राजा इस पृथ्वी पर हुए वो सब उनके उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कह रखा है कि तुम राज्य करो, संभालो, ज्यादा तुम पे नहीं संभाले है, बाइक नाम आए जी। तो जब धर्म इतना कमजोर होने लगता है कि इन राजाओं पे नहीं संभलता है, जब पाप की गठरी बढ़ जाती है, तो वही नारायण कभी राम बन के आ जाते हैं, तो कभी कृष्ण बन के आ जाते हैं, तो कभी परशुराम भी बन के आते हैं। और परशुराम तब बन के आते जब रक्षा करने वाला रक्षक ही भक्षक बन जाता है, तब। तो जब राम और सहस्त्रबाहु रावण में युद्ध होने लगा तो उसके तीर राम जी पर भारी पड़ने लगे, तो हनुमान जी बीच में आ जाए। वहां पे भी हनुमान जी बीच में आए और एक तीर लगा कि राम जी मूर्छित थे। राम जी मूर्छित, लक्ष्मण मूर्छित होते। अब क्या? अब वो चला राम जी को उठाने के लिए और सीता जी का अपहरण करने के लिए। जैसे सीता जी का अपहरण करने की उसने कोशिश की, जैसे सीता जी ने किसको याद किया? पार्वती को। इन्हें गौरा पार्वती किसको याद किया? भगवती को। हे भगवती, मेरी रक्षा और मेरे पति की रक्षा। जैसे ही उन्होंने भगवती को याद किया, वही शिव जी ने तुरंत अपने हृदय से निकाल कर भगवती से कहा कि आप प्रथम महाविद्या बन के जाइए और इस असुर का नाश कर दीजिए। वो तुरंत काली वहां से निकल के पार्वती जी के सहित
सीता जी ने प्रवेश और सीता तुरंत एक साधारण सीता जी को साधारण महिला भगवती साधारण नहीं सीधी तुरंत घर में खप्पर और खड़ा रहेगा और फिर तो उन्होंने इतना पटका है उसको, इतना पटका है क्या क्या एक एक करके उसके हजारों हाथ काट डाला, पैर काट, सिर नहीं काटा है, टुकड़े कर रही है, छिन्न-भिन्न कर रही है। क्यों कर रही? क्योंकि बानर सेना को खा रहा है। सीता बोल रही कि मैं सीता हूं। जितनी सेना थी सब खा ली, कोई रहा ही नहीं। सहस्त्र बाबू अकेले, ये देखकर तो कोई नहीं हुए, देखकर तो कोई नहीं। हनुमान जी ने कह दी थी बानर सेना छुप गई, सब तुरंत और उसकी छाती में ऐसी लात मारी कि सातों दीपों को पातालों को हिलाता हुआ पृथ्वी पर गिरा और चंद्रहास से उसके सिर के टुकड़े, सिर से धड़ को उसको 5 भागों में विभाग कर और बोली कि स्त्री को क्या क्या बोल और माता बोल रही अपने आप तो मैं सीता हूँ। वो आपको शंकरव जी नहीं आए चुप कराए बिना, क्योंकि कहाँ है माता? सीता जी के अंदर, और सीता जी को आदेश नहीं कर सकते हमारे भोलेनाथ। क्यों? क्यों? क्योंकि राम आराध्य है और सीता उनकी अर्धांगिनी है। इससे वो आराध्या हो गई, माँ हो गई, और माँ को बेटा आदेश नहीं कर सकते। शिव जी देख रहे हम तो उन्हें बानरों में आलू मिलने लगे, अब उन्हें वो सब राक्षस दिख रहे हैं। राक्षस तो सब भगवान अपनी खुद की सेना वो भी मुंह में जाए। हनुमान जी बड़ा हनुमान जी ने रोकने की कोशिश की, हनुमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे वो सामने आकर खड़े हुए वैसे उन पे भी चल रहा था। पक्का हो गया कि ये भूल। हनुमान ने तुरंत काल चक्र रोकने की कोशिश की, लेकिन काली भी आने काल चक्र रुक जाएगा, क्या किसी की चल जाएगी। वो रोकते वो फिर से चल जाए। तब उन्होंने वहीं से हाथ जोड़े, छुप गए शिला में, और राम जी को छुपाया मगर पिछाऊं तो इन्हें न देखे। और शिव जी से कह रहे हैं कि भोलेनाथ माता को अपने लोक में बुलाइए। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं नहीं बुला सकता, कि तो फिर क्या कुछ रहेगा ही नहीं करा कि तुम नारायण को जगाओ, राम को जगाओ, क्योंकि मैं इनको आदेश नहीं कर सकता। तो राम जब पुकारेंगे तो वहां उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते, मां भी नहीं रह सकती, क्योंकि वो उनकी मां, ये मेरी मां। नारायण की आराध्य शिव है और शिव की आराध्य नारायण, एक दूसरे की आराध्य। राम जी को जगाने लगे
उठो प्रभु, उठो प्रभु, उठो। माता भूल गई, सबको भूल गई, हमें वो भूल गई, उठ जा। नारायण को होश आया, राम जी को क्या हुआ कि प्रभु माता को रोक दीजिए, कुछ नहीं। तब उन्होंने आवाज दी, सीते। पहली आवाज में काली रुक गई, फिर उन्होंने बुलाया, सीते। दूसरी आवाज में काली ने पीछे मुड़ के देखा और फिर से कहा राम ने, सीते क्या कर रही हो? जैसे ही तीसरी बार कहा कि सीते क्या कर रही हो, वैसे भगवती ने सीता का शरीर छोड़ा और पुनः जाकर पार्वती के शरीर में मिल गए। और फिर से सीता हुई चुप चुप शांत रहने वाली मर्यादा नारी के रूप में दिखाई देती। सीता जी कहती, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया? तुम्हें कुछ याद नहीं कि कुछ अब मालूम दिखाई दे रहे सीता जी से कि भैया जी तो इतनी सीधी थी कि ऐसी कैसे हो गई? इनसे बच के रही हो, मैंने तो खा डाली तो चार, मतलब पूरी के पूरे संहार कर गई, उस राक्षस को भी हजम कर गई, अपने और फिर क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। सीता जी राम जी की तरफ देखते और राम जी देखते मुस्कुरा जाते हैं, हनुमान जी की तरफ देखते, हनुमान जी कहते हैं क्या बताएं कैसे? माता कहते हैं ये तो बताएं नहीं, तो भी बता दो। हनुमान जी बता दो बात क्या है, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो राक्षस गया, हनुमान जी बोले मारा गया, कि मारा गया, किसने मारा? अब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु से पूछ लो, वही बता देंगे। अब प्रभु से पूछ नहीं है तो प्रभु कहते हैं जानने की जरूरत क्या, मारा गया ना, कि नहीं मुझे बताओ और ये भी बता दो डर क्यों रही। तो प्रभु कहते हैं कि विश्वास तो करोगे, नहीं बताने से फायदा कि नहीं विश्वास करोगे, अब बताइए तो। प्रभु ने सच्ची सच्ची बात बता दी। सीताजी कहते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। श्री राम ने कहा मैंने कहा था कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, कि तुम में से मुझे कैसे विश्वास हो सकता है? प्रभु बताइए, ये तो असाधारण सी बात है। कहाँ हमें एक सीधी सारी अगलाना, मतलब फालतू में ही हमें बदनाम करा देता है। तो भगवती